दोस्तों 2025 के लिए जो सीईटी का जो कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है उसके अंदर उसके बारे में हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट गाइस देखो, आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें ना अभी से फोकस कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। स्पेशली ये चैनल अगर आप पूरी तरह से एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा ये चैनल पिछले कई सालों से मैं सीईटी से रिलेटेड बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हूं। जब लोग पूरी चीजें नहीं बताते तब गाइस मैं ये चैनल पे ये चीजें बताता था। आप एक चाहिए तो एक ओवरव्यू चैनल का ले लो, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा अपने बहुत अच्छी तरीके से। स्पेशली ये चैनल 12th लाइव सेशन, देन इसके बाद सीईटी के लेक्चर्स, देन इसके बाद गाइस सीईटी के से रिलेटेड जो एडमिशंस के पूरे कंप्लीट प्रोसेस है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस ये चैनल उसी लिए गाइस। तो मैं चाहूंगा कि ये चैनल पे अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाओ, जिससे मुझे लगे कि बच्चों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और हर छोटी छोटी चीजें मैं आप तो लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे गाइस आपको कोई और चीज कहीं से देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। सो एडमिशन प्रोसेस एमएसटी सीईटी 2025 कैसे होने वाला है गाइस? देखो सिंपल सी बात है, जो पहला प्रोसेस होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का होता है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद गाइस आपका इसके बाद 12th का एग्जाम आ जाएगा। 12th के एग्जाम के बाद गाइस अराउंड अप्रैल में जो अभी तक का डेट है, अगर मैं पीसीएम वाले ग्रुप की बात करूं तो मतलब अप्रैल, पूरे अप्रैल मंथ के अंदर 19 से पीसीएम का एग्जाम स्टार्ट होगा। मतलब आप समझ लो सेकेंड और थर्ड वीक ये पूरा अप्रैल में एग्जाम ही चलता रहेगा। और ये जो एग्जाम चलता रहेगा, एग्जाम के बाद सबसे पहले सीईटी के थ्रू स्कोर कार्ड रिलीज होता है गाइस, और वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एडमिशन प्रोसेस का। तो एडमिशन प्रोसेस में किस किस तरह की चीजें होती है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आपने एक फॉर्म, यहाँ ये बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं गाइस। सबसे पहले अभी जो आपने भरा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बट गाइस आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम भी एक फॉर्म भरना रहता है। वहां स्कोर कार्ड रिलीज होगा। देन अगेन गाइस वहां आप क्या करोगे, फॉर्म कैप राउंड के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद गए जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी, देखो जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरने के टाइम अगर आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ चुका रहता है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स है वो अगर फिट नहीं बैठ रहे तो आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर ही नहीं पाते, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया ऑनलाइन प्रोसेस होता है भाई, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन में अपने मार्क्स डालने पड़ते हैं, वो पूरा कैलकुलेट करके बताएगा कि आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया में बैठ पा रहे हो कि या नहीं बैठ पा रहे हो। जैसे सिंपल सी बात है, पीसीएम एंड पीसीबी, अगर आपका कास्ट है तो 120 मार्क्स, अगर आपका कास्ट नहीं है तो 135 मार्क्स आपको चाहिए। और इसके अलावा बाकी क्राइटेरिया अगर आप बोलोगे तो मैं उससे रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको समझेगा कि हम केमिस्ट्री को रिप्लेस करके कौन से ओकेशनल सब्जेक्ट किस तरह से ऐड किया जाता है। सीएस बहुत लोगों को लगता है कि 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स में ऐड किया जाता, नहीं, 200 का हाफ किया जाता है। तो इस तरह से ग्रुपिंग क्राइटेरिया अगर 135, जिनका कास्ट नहीं है 135 उनको चाहिए, और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 120। हाँ, 1 मार्क्स कम होता है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर्म भर ज्यादा एक्सेप्ट हो जाता है, इसका कोई टेंशन। बट अगर 2 मार्क्स कम है तो एक्सेप्ट नहीं होता। गाइस ऐसे एक स्टूडेंट का मैंने देखा था, बहुत बेचारा रो रहा था। इसीलिए गाइस ये सब चीजें अभी से जानना आपको जरूरी है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी टाइम गाइस आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। ओके, डॉक्यूमेंट को जब अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम जो भी आपने अपलोड किया है उसको गाइस आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों ऑप्शन मिलता है। तो गाइस जब बच्चा ऑफलाइन मोड में विजिट करता है, ऑफलाइन मोड में जब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाता है, तो गाइस आपके पास डॉक्यूमेंट की पूरे लिस्ट पहले से बने होने चाहिए। मैं बोला कास्ट सर्टिफिकेट जो है गाइस वो इतना जल्दी नहीं बनता। ओके, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें मेरे ख्याल से अभी आपने रेडी करके रखी होगी, अगर नहीं की हो तो प्लीज कर लो। जो बच्चे ओपन में आते हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो करके रखो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा? इनकम प्रूफ। ओके गाइज, वो बना के रखो, उससे आप ईबीसी फॉर्म भरोगे, ईबीसी फॉर्म से आपका फीस बहुत ज्यादा 50% कम हो जाएगा, 50%। और इवन अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो TFWS करके भी एक रहता है, जिसके अंदर गाइज 100% ट्यूशन फीस सभी बच्चों का माफ हो जाता है। समझ में? ये सभी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद गाइज आपका
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तब प्रोसेस हो जाता है, कैप राउंड की चीजें स्टार्ट हो जाती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद देन ऑप्शन फॉर्म भरना आता है। ऑप्शन फॉर्म का मतलब ये होता है कि कॉलेज आपको क्या करना, फिल करना रहता है। अराउंड 300 कॉलेजेस हम कर सकते हैं, पर किस तरह से करना वो भी तरीका मैं बताऊंगा, बट ये प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये अभी से आपको पता रहना चाहिए। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब पहले आपका रैंक आता है, बट आपको लगता है कि यार मेरा रैंक प्रॉपर नहीं है या मेरा कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको फिर से गाइस 2-3 दिनों का टाइम मिलता है। उस 2-3 दिनों के अंदर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं सबमिट करके। बट इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके अंदर कोई चीजें हम चेंज नहीं करते। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद गाइस ऑप्शन फॉर्म की विंडो ओपन हो जाती है। उसके अंदर गाइस ऑनलाइन मेथड में ही आपको क्या करना पड़ता है, जो भी कॉलेजेस है वो कॉलेज को फिल करना होता है। उसके लिए भी गाइस प्रोसेस है, पता है उसके लिए फर्स्ट नंबर पे आपने कॉलेज रखा, अगर वो कॉलेज आपको मिल गया तो वो लेना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं लोगे तो नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। तो ये सभी प्रोसेस है जिसको एक अच्छी तरीके से समझाने वाला और समझने वाला बंदा, हर चीजों को सोच समझ के करने वाला बंदा चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो समझाने वाला बंदा मैं हूं और आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अभी आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। तो गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद मैंने बोला, इसके फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ऑप्शन फॉर्म आता है, देन इसके बाद कैप राउंड आता है। कैप राउंड के बाद 2-3 दिनों का कैप राउंड मतलब आपको कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ वो आपको ऑनलाइन मोड में दिख जाता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 3 दिन का मौका मिलता है कि वो सीट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या तो एक बेटरमेंट ऑप्शन, नॉट फ्रीज ऑप्शन एंड कुछ नहीं करना है। ओके, एक सेल्फ फ्रीज रहता है। सेल्फ फ्रीज मतलब फर्स्ट नंबर पे रहने वाला कॉलेज। दोस्त क्रम एक मिनट, अगर फर्स्ट नंबर पे रहने वाला कॉलेज आपको मिल जाता, अलॉट हो जाता, तो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, उसको सेल्फ फ्रीज कहते हैं। वो अपने आप हो जाता, वो ऑटो फ्रीज, सॉरी सेल्फ फ्रीज नहीं, ऑटो फ्रीज, वो अपने आप फ्रीज हो जाता है। बट गाइस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आने वाले कॉलेज को हमें अपने से फ्रीज करना रहता है, जो सेल्फ फ्रीज में आता है। और अगर आपको वही कॉलेज, वो कॉलेज चाहिए, बट आपको डर लगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊं और मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो उस कॉलेज को लेके नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट राउंड में भी आप जा सकते हो। अगर इनकेस नेक्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो पहले वाला कॉलेज आपको आराम से अलॉट हो जाएगा जो पहले मिला हुआ था। पहले ऐसा नहीं होता था गाइस, पहले नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन नहीं था, तो जो बच्चे पहले राउंड में जो कॉलेज अलॉट है अगर उसको नहीं लेते थे तो भाई नेक्स्ट राउंड में अगर वो चले जाते थे तो पहला वाला कॉलेज चला जाता था। बट ऐसा अब नहीं है, ये डर बिल्कुल नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो पहला वाला अलॉट हो जाता है। ऐसे कैप 1, कैप 2, कैप 3 इस तरह का होता है। इसके बाद भी स्पॉट राउंड होता है, इंस्टीट्यूट राउंड होता है, ये सभी राउंड, और यही सेम प्रोसेस 2025 में भी एक हर तरीके से फॉलो किया जाएगा। एंड जो भी अपडेट आएगा इसमें हर चीजें आपको बताने वाला, समझाने वाला, और ये जितने भी चीजें उसके बारे में एक एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला, जिसमें हर एक पॉइंट आपको समझाने वाला, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लगने वाली, अगर आप लोग की भारी मांग होगी तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी से डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लो गाइस, बहुत जरूरी है। मैंने इतने सालों के अंदर देखा कि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चे बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। बहुत सारों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से और सही टाइम पे नहीं मिलता, इसके कारण रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस अगर और भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एंड गाइस एक चीज बताना चाहूंगा, मैथ जो हमने बस अभी सीईटी के लिए एक ही बैच हमारे ऐप पे लॉन्च की है, वो है आपका मैथ, और वो पूरा का पूरा मैथ आपके अपने राहुल सर, जिस सेक्टर में आप पीसीएम के थ्रू जाने वाला, उन्होंने उसी में यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ गाइस। तो वैसे सर से अब ऑनलाइन का एक अच्छा खासा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ऐप पे पढ़ सकते हो इस बार। तो इस बार हम लोग लॉन्च कर दिए हैं पहला बैच, कुछ ही दिनों के अंदर हम बंद कर देने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाक से भी जुड़ सकते हो। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके 2-3 दिनों के बाद आपका नॉन स्टॉप जो सीईटी के लेक्चर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।